नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। भारत बंद आज था और आप अनुमान लगाइए कि पूरा देश में भारत बंद का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पड़ा। बिहार में भी भारत बंद का प्रभाव जो अच्छी खासी थी। पासवान समाज का भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पासवान समाज आरक्षण के विरोध में थे। चिराग पासवान पर आते हैं। चिराग पासवान तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हद कीजिए चिराग पासवान का वो बयान जो कहे थे कि जो समृद्ध लोग हैं, जो समृद्ध एसटी एससी के लोग हैं, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसको छोड़ देना चाहिए। और आज वही चिराग पासवान जो आज एसटी एससी में आरक्षण का जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर उन्होंने भारत बंद का समर्थन किया। अगर चिराग पासवान जी भारत बंद का समर्थन करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन वो तो भारत सरकार में मंत्री हैं और एक मंत्री का क्या ताकत होता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं और उनके पास इतना हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको जो है विरोध करना। नैतिक समर्थन तो सब करते हैं, नैतिक समर्थन करना और सड़कों पर उतरना वो दोनों अलग अलग बात है। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति करते हैं, ये सभी को पता है। और चिराग पासवान की भी जो है बिहार में अच्छी खासी पकड़ है, खास करके पासवान समाज में चिराग पासवान का अच्छा पैठ माना जाता है। और इस बात को भांपते हुए वो जो आज भारत बंद का ऐलान किया गया है उसका समर्थन किया। पूरा देश में भीम आर्मी ने बढ़ चढ़ कर इस पर हिस्सा लिया। लेकिन जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, इस चुनाव में आपने देखा होगा कि वो एनडीए के साथ थे। और देखिए सबसे बड़ा दुविधा इस बात को लेकर है कि एनडीए में ही दो जो है गुट चल रहा, एक जीतन राम मांझी का गुट और एक चिराग पासवान का गुट। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो है ये आरक्षण के अंदर जो आरक्षण देने का जो एक विधेयक पास हुआ है उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। और वही जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये विधेयक जो है वो अच्छी है, इसमें खास करके रविदास मांझी समाज और जो जिसको बरसों तक आरक्षण मिला है लेकिन उसका स्थिति अभी भी जस का तस बना हुआ है, ये देखकर जो है चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रहा है। वो खुलकर जो इस विधेयक का विरोध भी नहीं कर सकते हैं और खुलकर वो प्रधानमंत्री के साथ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बिहार में वोट बैंक का राजनीति चलता है। और बिहार में 5 से 6% जो पासवान समाज है, इस बात को लेकर वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि अगर पासवान बिहार में अगर नाराज हो गया तो उनका जो दुकान चल रहा है वो जो है सेटर बंद करने के आफत पर चलाएगा। लेकिन भीम आर्मी, जी हाँ, जो मात्र 3 से 4 साल पुराना संगठन है, भीम आर्मी के बारे में ये जरूर कहना होगा कि भीम आर्मी जिस तरह से पूरे देश के साथ साथ बिहार में उन्हें जिस तरह से भारत बंद का जो है समर्थन किया, सड़क पर आए लोग, लाठी खाया भीम आर्मी के लोग, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में भीम आर्मी, जी हाँ, भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर हैं वो आने वाला समय में दलित और महादलित का सबसे बड़ा नेता बनकर उभरेंगे। उनका जिस तरह से संगठन था, जिस राज्य में संगठन था,
जिस स्थिति में संगठन था, भीम आर्मी ने इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश किया। लेकिन वही दूसरी तरफ चिराग पासवान ट्वीट करते हैं कि मैं भारत बंद का समर्थन करता हूं। अरे भैया, आप भारत बंद का समर्थन करते हैं तो आप तो सड़क पर आते, आप पासवान समाज का हक और अधिकार के लिए तो आप रोड पर उतरते। जो उसका आरक्षण जो है कम किया जा रहा है, उनका हक जो है मारा जा रहा है, उसके लिए तो आप जो है आवाज उठाते। आप किसके लिए समर्थन करते हैं? आप तो भारत सरकार में मंत्री हैं और आपके पास 5 सांसद हैं और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो आप ही के जैसे छोटे छोटे जो सहयोगी दल हैं, उन्हीं के बदौलत है। नीतीश कुमार इस बिल का जो है समर्थन किए, उनका जो है समर्थन करना भी बनता था, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति करते हैं अत्यंत पिछड़ा का और महादलित का। जी हाँ, महादलित का नीतीश कुमार राजनीति करते हैं। तो नीतीश कुमार तो समर्थन कर रहे थे इस बात का। अगर आप विरोध कर रहे थे चिराग पासवान जी, तो आपको तो पासवान समाज, चौधरी समाज के साथ जो आज भीम आर्मी की जो चीफ चंद्रशेखर हैं, उन्हें पूरे देश में भारत बंद का जिस तरह से समर्थन किया, ये काबिलिए तारीफ है। मायावती मायावती उत्तर प्रदेश के राजनीति में एक बहुत बड़ा स्तंभ मानी जाती थी, लेकिन जिस तरह से भीम आर्मी ने उनको तहस से नहस करने का काम किया, आने वाला समय में यकीन मानिए, मेरी बात को जो है गौर से सुनिए कि अगर आने वाला समय में ये भीम आर्मी के जो प्रमुख चंद्रशेखर हैं, आने वाला समय में बिहार के राजनीति में भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि दलित और महादलित ये बात अच्छी तरह से जान रहा है और समझेगा आने वाला समय में। चिराग पासवान और उनके पिता जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, वो हमेशा सत्ता के साथ बने रहे। सत्ता जिसका भी हो, वो जो है केंद्र में मंत्री बने रहे और उनका जो सुपुत्र चिराग पासवान है, वही कर रहा है। अगर अपने संगठन को उनको अगर अपना संगठन मजबूत करना है, तो उनको सड़क पर उतरना पड़ेगा। जिस तरह से भीम आर्मी ने आज भारत बंद को सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि अगर आज भीम आर्मी के कार्यकर्ता अगर सड़क पर नहीं उतरता, तो आज भारत बंद जो है, जो आप देख रहे हैं सफल हुआ है, वो शायद ही आपको देखने को मिलता। भीम आर्मी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो है भारत बंद सही था या गलत था, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन आज जो भारत बंद हुआ, उसमें जो सफल हुआ है ये, उसमें अहम योगदान भीम आर्मी का और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर का है। जी हाँ, चंद्रशेखर रावण जो एक गरीब घर में पैदा लेकर उन्होंने जो है सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसको जो है आज पूरा देश ने देखा है। और चिराग पासवान ट्वीट करते हैं, आने वाला समय में यकीन मानिए आप, जिस तरह से मायावती का उत्तर प्रदेश के राजनीति से अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से मायावती का उत्तर प्रदेश में अस्तित्व खत्म हुआ, आने वाला समय में बिहार में जितने भी पार्टी है जो दलित और महादलित का राजनीति करते हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, या कोई XYZ हो, कोई भी हो, अगर आप दलित और महादलित के सुख और दुख में अगर आप खड़े नहीं होइएगा, तो दलित और महादलित जो है आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। जो ST SC का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसके साथ ये समाज हमेशा जो है गया है। लेकिन आज भारत बंद का जो हुआ, इसमें जो सफल योगदान था, उसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण का था। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं?
आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे थे BH न्यूज। धन्यवाद।